गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागपेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। मैं मौत से खौफज़दा नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अर्तुरुल ने तुमसे इस बात का वादा किया है कि तुम्हारे सच बताने पे वो तुम्हें छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, उसने वादा किया है। शहजादा किलिच अरसलान इस तख्त का जानशीन होगा मेरे बाद। सुल्तान को अपना फैसला सुनाने से रोकना होगा हमें। आप फिक्र मत करें महपरी खातून, मैं शहजादे गयासुद्दीन को और इस सल्तनत को उन बदबख्त मां बेटे के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। शहजादे किलिच अरसलान के तख्त नशीन होने से अयूबियों के साथ हमारे रवाबित और भी मजबूत हो जाएंगे। ओ सिपाही के मुताबिक वो यकीनन खवातीन का सुराग लगा रहा है। दुआ करो कि वो जल्द अच्छी खबर हमें ला कर दे। पता नहीं अर्तुरुल अपना वादा पूरा करेगा या नहीं। एरिस, उठो एरिस। एरिस, एरिस, उठो। तलाश करने वाले कल्ब की नगरी का एक सयाह। आओ बैठो यहां।
क्यों? पानी क्यों दिया आपने? पानी रहमत है, बरकत है। कल्ब में मौजूद बीजों को नमो देता है ये। मेरे कल्ब में मौजूद बीज सड़ चुके हैं। मैं एक तन्हा, धुतकारा हुआ, बेकार आदमी हूं। कल्ब तो एक किला है, एक इशारा है जिसे तुमने खो दिया। जबकि इंसान का सबसे कीमती खजाना उसका कल्ब और रूह है। हकीकी शिकस्त खुर्दा लोगों का कल्ब और रूह दोनों मुर्दा हो जाते हैं। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया वो जुल्म के आका हैं। तुम्हारे कल्ब में नूर की आमद मुतवक्के है। और ये दर्द जिसे मैं झेलता रहा और जो आंसू मैंने बहाए, जिस राह पर तुम गामसन थे वो हक का रास्ता न था। तवहुम परस्ती की जानिब तुम इस तरह माइल थे जैसे खुश्क पत्ता हवा में उड़ता है। जिस कर्ब से तुम गुजर रहे हो वो तुम्हारे नमो पाने की अलामत है। जो आंसू तुमने बहाए उसने तुम्हारे कल्ब की कसाफत को पाक कर दिया है। ऐसा ना होता तो अल्लाह तुम्हें दर्द में मुब्तला न करता और तुम आंसू न बहाते। कुरान करीम में इरशाद होता है कि अल्लाह कल्ब में मौजूद हर बात से वाकिफ है। क्या वो रब मेरे जैसे गुनहगार को माफ कर देगा जिसने इतने बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल कर दिया? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मेरे वो बंदे जो आमाल में तजावुज कर गए हैं उन्हें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो रहीम व करीम और बख्शने वाला है, गुनाहों को माफ करने वाला है, तौबा पसंद करता है। तौबा करो। अपने दिल में तुम मायूसी को जगह न दो। जो पानी तुमने पिया और आंसू बहाए वो अल्लाह की रहमत की निशानियां हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं आपकी बातें सुनकर। हर गिरते आंसू के साथ लगता है खुद को पाता चला जा रहा हूं। मेहरबानी कीजिए, मुझे बताइए आपके दीन को मजीद कैसे जान सकता हूं मैं? हमारे दीन में मायूसी की गुंजाइश नहीं। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर गामजन होकर गुनाहों से इज्तिनाब को अपना शियार बनाते हो अगर, तो फिर रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं तुम्हारे लिए। मुबारक दीन इस्लाम का दरवाजा खुलूस से आने वाले हर शख्स के लिए खुला है। रुक जाए, खुदा के लिए रुक जाए। इन अंधेरों में मुझे तन्हा छोड़कर मत जाए आप। ये जंजीरें मुझे तकलीफ दे रही है बहुत। तुम्हारी तन्हाई और अंधेरे जल्द हिदायत की रोशनी से मुनव्वर हो जाएंगे। अपने कल्ब में मौजूद इन जंजीरों से अल्लाह की मेहरबानी और रहमत से निजात पा जाओगे। अल्लाह की रहमतें, बरकतें और हिदायत तुम पर नाजिल हो। मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए। मत जाइए। मत
पानी रहमत है, बरकत है। कल्ब में मौजूद बीजों को नमो देता है ये। अमीर हजरत, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह इन लगाए गए बहुतानों का आप बहुत जल्द अपनी बसीरत से मुंह तोड़ जवाब देंगे। गुप्तू, मेरे सादतमंद गुलाम, बेटा, हम हमेशा हक के रास्ते पर चले हैं। मौत का भी सामना किया है हमने इस रास्ते पर। हमें अपनी तकदीर का हर सूरत सामना करना होगा। अमीर हजरत, आप मेरे लिए मेरे बाबा से भी ज्यादा दर्जा रखते हैं। आपको इस हाल में देखकर मैं सख्त अजियत में हूं। काश अगर मुमकिन होता तो आपकी जगह मौत को मैं गले लगा लेता। अल्लाह बहुत अजीम है गुप्तू, और उसकी अदालत पे यकीन है मुझे। अदालत और इंसाफ के सामने हम सभी कमजोर हैं। अगर मैं मर गया तो तुम रियासत के लिए अपनी खिदमत हमेशा जारी रखना। इस रियासत को तुम जैसे बहादुर और वफादार आदमी की हमेशा जरूरत रहेगी। मुझे हमेशा याद रखना तुम। अमीर हजरत, बस बहुत हो गया, वक्त आ गया है, ले चलो इसे। कहां है वो, उस मालूम का एलची? मैं यहां हाथ बांधे कब से उसका इंतजार कर रहा हूं। एक बार वो बस बता दे कि वो कहां है, उसके बाद मुझे पता है क्या करना है। बमसी, एलची के साथ कुछ नहीं करना, उसके सामने पुरसुकून रहना है। वो एलची वापस ना गया तो फिर खवातीन को नुकसान का खदशा है। दुरुस्त कह रहे हैं आप आर्तुक भाई, दुरुस्त कह रहे हैं। मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, बस एक बार वो आ जाए। अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ।
कमांडर तीतान आपके फैसले के मुंतजिर हैं। बमसी, तो फिर जाके उसे बता दो कि हमने फैसला कर लिया है, एरिस को हम वापस करेंगे और वो खवातीन को। कहां है वो लोग, बताओ मुझे अब। कमांडर तीतान सूरज गुरूब होने से पहले वादी में मुंतजिर होंगे तुम्हारे। या अल्लाह, हमारी बच्चियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। दुश्मन ने हमारी कमजोरी से फायदा उठाया है हाइमा खातून। इसी वजह से हम किले को खाली नहीं छोड़ सकते। मुझे किले जाना होगा। बिल्कुल जाइए आर्तुक साहब। जल्दी करो, जमींदार मुंतजिर होंगे। शाम होने से पहले हमें बिलजिक की सरहद पे पहुंचना है। एंगुलस, चलो आ जाओ। अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीन के हुकूमत तशरीफ ला रहे हैं। अजीज, अमीर सादतीन को मेरे हुजूर पेश किया जाए। सादतीन, अर्तुल सरदार के लगाए गए इल्जामात के बारे में मैं कल पूरी रात गौर व फिक्र करता रहा हूं।
एरिस के तमाम इल्जामात को सामने रखते हुए मैंने फैसला कर लिया है। तुम्हारे दलाइल के बारे में मैं अभी कोई भी बात वसूख से नहीं कह सकता, क्योंकि ये इल्जामात अर्तुगरुल सरदार की जानिब से आए हैं। इसलिए मैं इनकी तहकीकात दोबारा करवाऊंगा। नीकिया में मौजूद जासूस हमारी रियासत के एक एक कोने में इन इल्जामात की नए सिरे से तफ्तीश करेंगे। सफर से वापस आकर मैं अपना हतमी फैसला सुनाऊंगा। सबसे पहले अल्लाह और फिर आपकी अदालत पर एतमाद है मुझे सुल्तान। मैं तुम्हें सारी जिम्मेदारियों से बरतरफ करता हूं सादतिन। तुम्हारा आज से इस रियासत में कोई भी इख्तियार नहीं होगा। ले जाओ इसे। सुल्तान, गुजारिश है कि हम सब के सामने अमीर सादतिन का सर कलम करें। वरना मुझे डर है कि यह शख्स हमारी रियासत को तबाह कर देगा। और इस तबाही की जिम्मेदारी आप पर होगी। बस अर्तुगरुल सरदार, बस। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आगे क्या करना है यह मैं जानता हूं अच्छी तरह। आप अपनी हद में रहिए। आपकी जिम्मेदारी मेरे दिए गए अहकामात की पासदारी करना है। आप बस अपना मनसब संभालिए और अपने फराइज अंजाम दीजिए। ले जाओ इसे। तुर्गुत, हमला करो, मार डालो तुर्क को। आओ आओ, तुम्हें यहां तुम्हारी मौत खींच कर लाई है। बर्बरियत के मारे तुर्क इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा मलून।
ये बताओ कि हमारी खवातीन को कहाँ रखा है। उठो। तकदीर ने तुम्हारा फैसला कर दिया है सादितीन। दिन और रात जो करना चाहते हैं करें। तकदीर का जो फैसला है उस पर परेशान नहीं होना। शब की आरज़ू में सब्र को नहीं छोड़ना। न जान बाकी न अंजाम बाकी। मैं हमेशा वफादार रहूंगा महपरी खातून के साथ। आज जो जिंदा हूं मैं, ये उन्हीं की करम नवाजी है। और तुम्हारे सुल्तान के साथ? सुल्तान ने परेशानियों में घिरकर अपने जानशीन का जो फैसला किया है, रियासत की फलाह के लिए उनके इस फैसले में जरूर रुकावट डालूंगा मैं। क्या बरतरफी और बेदखल होने के बाद भी? बेदखल होने से मुझे नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। शहजादा गयासुद्दीन को तख्त नशीन करने के लिए तुम देखना मैं इसी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने दीजिए मुझे। महल से जाने से पहले मैं महपरी खातून से मुलाकात करना चाहूंगा। यह मुलाकात यकीनन महपरी खातून के लिए मसरत का बायस होगी। शहजादे गयासुद्दीन के बादशाह बनने की राह जब खुलेगी, उस वक्त देखना उनकी खुशी का आलम। दरवाजा खोलो। अगली बार जब महल में आऊंगा तो तख्त पे जलवा अफरोज मैं आऊंगा। बहैसियत अमीर तुम्हें काबू ना रख सका मैं। सुल्तान बनकर जरूर अंजाम तक पहुंचाऊंगा अर्तुरुल। बताओ मुझे, कहाँ है खवातीन? मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो ढूंढ लो को जाकर। या तो तुम बताओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मुझे मार के तुम किस मुसीबत में पड़ जाओगे। रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे बाबा बिलेजिक के जमींदार हैं और मेरे बाबा की वो बहुत इज्जत करते हैं। तो ठीक है, फिर जब मैं तुम्हें कारा जैसार किले लेकर जाऊंगा और ताजिरों के सामने तुम्हें खड़ा करके सबको ये बताऊंगा कि दो बेकसूर खवातीन को अगवा किया है तुमने, तो फिर उनको वजाहतें पेश करना अपनी और अपने बादशाह के सामने भी, जो तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत और तकरीम करते हैं।
जब वो तुमसे सवाल करेंगे तो बादशाह और अपने बाबा को जवाब देते रहना। तुम जब तक जबान नहीं खोलोगे इसी तरह रेंगते रहोगे। उठो मलून, उठो, चलो। चलो। तलवारों की धार तेज कर लो अपनी। इतनी कि एक ही वार में सर कलम हो जाए। बताओ क्या खबर लाए हो? बमसी जमींदार एरिस को वापस देने पे राजी है। सूरज गुरूब होने से पहले वो वादी में आएगा। बेचारे समझते हैं कि जाल बिछाकर हम पर काबू पा लेंगे, जबकि एरिस उनके पास है ही नहीं। उन्हें मैं बताऊंगा कि जाल कैसे बिछाते हैं। बताओ मुझे, तुम्हारे शौहर की गर्दन उतारने के लिए इस तलवार को मजीद तेज करूं या नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा कौन कब किसको मारता है। हफ्सा, और तेज करो। हफ्सा, हमारी जानें दांव पर लगी हैं। कुछ भी करके यहां से निकलना होगा। हिम्मत करनी होगी हमें। हार नहीं मान सकते हम। क्या मैं हाजिर हो सकता हूं अमीर हजरत? आओ, आ जाओ। अब इस घर को अलविदा कहने का वक्त आ गया है गोप्तू। आपके जिंदा रहने पर खुशी मनाऊं या फिर आपके बरतरफ और जिलावतन होने पर अफसोस करूं, नहीं मालूम मुझे। पहाड़ की चोटी पर रहने वाले लोगों के लिए हवा का हल्का सा झोंका एक तूफान और सूरज की हल्की सी किरण मिस्ले जहन्नुम होती है। मैं आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करूंगा अमीर हजरत। अर्तुरुल ने एरिस को उसकी जान बख्श देने के बदले
बोलने पर आमादा किया। जानता हूं अर्तुगरुल वादा खिलाफी नहीं करेगा। हम उस मलून बदबख्त को जिंदा रहने की इजाजत नहीं दे सकते। अपने रास्ते में आने वाले हर एक शख्स को मार डालता हूं मैं, तुम जानते हो। और अब एरिस की बारी है। तुम उसके पीछे जाओगे और उसे पकड़कर मेरे पास लाओगे ताकि मैं उसका सर कलम कर सकूं। मैं आपके वफादार सिपाहियों के साथ आपके हुक्म की तामील करूंगा अमीर हजरत। अब तुम जा सकते हो। दरवाजा खोलो। अलविदा अमीर सादुद्दीन। खुशामदीद सुल्तान सादुद्दीन। कहां जा रहे हैं आप अर्तुगरुल? वादे के मुताबिक एरिस को आजाद करूंगा हलीमा। तैयारी कर लो तुम, हम जल्द रवाना हो जाएंगे। अर्तुगरुल, एरिस आपके लिए अपने दिल में बोक्स रखता है। आप जानते हैं कि इंतकाम लेने के लिए वो जरूर वापस आएगा। जान बचाने के लिए अपनी रियासत के राज बताने वाला गरीब आदमी है वो। उसके पास लश्कर तो क्या, एक सिपाही तक बाकी नहीं रहा। वापस जाने के बाद कोई ठिकाना भी नहीं उसके पास। मैं अब भी खौफजदा हूं अर्तुगरुल। ये वही आदमी है जिसने अगवा करवाया था हमारी बेटी को। कारा जैसार से निकलते वक्त मैंने कहा था कि एरिस उस सादतीन को हमें सौंप देगा। मेरी अब भी यही सोच है। चलो मलून, चलो, चलते रहो। हाँ। ये शख्स कौन है तुर्कुत? हमारी खवातीन को अगवा करने वालों में से एक है ये। नाम है एंगलियस, प्लेजिक के जमींदार का बेटा। यही बदबख्त हमारी खवातीन को वापस लाने का वसीला बनेगा वाले था। ये तो तुम कह रहे हो ना मेरे बेटे। बमसी तो खवातीन को छुड़ाने पहले ही निकल गया। क्या कह रही है वालिदा? बमसी मजीद नहीं रुक सकता था, बेकाबू हो चुका था गुस्से से, और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। एक सिपाही का चेहरा ढांप कर एरिस जाहिर करेगा वो उसे। नहीं बमसी, नहीं बमसी, तुमसे कहा भी था मैंने, कोई हिमाकत नहीं करना। यकीनन ये उनकी कोई चाल है वालिदा। उन लोगों ने जरूर उसे फंसाने के लिए कोई जाल बिछाया है। वो सब मारे जाएंगे, उनकी लाशें भी नहीं ढूंढ पाओगे तुम। खामोश हो जाओ, बंद करो अपनी बकवास मलून। क्या आपको पता है कि वो कहां गए वालिदा? वादी की तरफ गए हैं वो तुर्कुत। उन्हें नुकसान पहुंचने से पहले इस मलून को वहां ले जाना होगा मुझे। जाओ तुर्कुत, जल्दी उठो, जल्दी उठो, चलो, चलते रहो।
वक्त आ गया है एरिस। तुमने अपना वादा पूरा किया और अब मेरी बारी है। क्या तुम वाकई मुझे रिहा कर दोगे? इतने हैरान क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ने, हर एक ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया और अब मेरा जानी दुश्मन बगैर किसी गर्ज के अपना वादा पूरा कर रहा है। मेरी तुमसे दुश्मनी अगर जाती अगराज की खातिर होती तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता एरिस। मैंने तुमसे वादा किया था और अब उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। दोस्तों में या दुश्मनों में सालों गुजर गए जो किसी ईमानदार को आखिरी बार देखा है। अर्तुरुल सरदार, मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता मगर दुश्मन होने का एजाज जरूर हासिल हुआ मुझे। घोड़ा तैयार करवा दिया है तुम्हारा। उसकी जीन में सोने से भरी एक थैली है। अब तुम आजाद हो, जहां तुम्हारी मर्जी हो जा सकते हो एरिस। मगर आइंदा मुकाबला आने की हिम्मत न करना, क्योंकि माफ नहीं करूंगा मैं। जब तुम सुल्तान को खत्म कर दोगे तो मैं मलिका और उनके फर्जंद को खत्म कर दूंगी। अगर एरिस का चेहरा नहीं दिखाया तो इसकी गर्दन काट डालूंगा मैं। बमसी, अगर बात मेरी जात की होती तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता।